हर हर महादेव दोस्तों। 16 अप्रैल 2026 चतुर्दशी तिथि गुरुवार की रात घर में इस जगह पर जला दें। एक दीपक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन के हर दुखों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप धनवान। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 अप्रैल 26 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार चतुर्दशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस चतुर्दशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार चतुर्दशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 दीपक और 2 लौंग की। अब यह 1 दीपक और 2 लौंग आज गुरुवार चतुर्दशी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वह जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है यह न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और जय ऐसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं, और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी बेकार हो जाती है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं, देखिए कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा यह कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है यह आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख है, कष्ट है, चाहे तो वह पैसे को लेकर है, चाहे बीमारियों को लेकर है, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं,
आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वह तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ गुरुवार का जो दिन होता है यह संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंगबली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंगबली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंगबली ही दूर करेंगे। अब बजरंगबली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वह आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं। और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंगबली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जब इनकी कृपा साथ होती है तो गुरुवार के दिन आपको यह लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है यह हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहां पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, और विष्णु चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे, और फिर आपको ये 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ उसे रख देंगे, और संकट मोचन विष्णु जी से यहां पर आपको कहना है कि मेरा यह शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है, और जब वह लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी उसकी राख जो होगी उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहां पर इस लौंग की जो रख है जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं। देखिए, आपके जो शत्रु हैं अगर वह आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बताया कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन विष्णु जी हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन 1 से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो,
आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 16 अप्रैल 2026 गुरुवार चतुर्दशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कि जब भी गुरुवार चतुर्दशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार की चतुर्दशी तिथि में जरूर करना चाहिए। जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें,
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नंबर 1, भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी संख्या को जो भी खाता है उसी पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, भक्तों, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार हो सकता है। यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसा खाना झर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती। भक्तों, नंबर 3, भक्तों, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में धन की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष बंद होता है और शनि की कुदृष्टि भी हो सकती है। रसोई गृह में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को धन के भंडारों से भरा रखती हैं। महिला का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को हासिल कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। भक्तों, रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करें, क्या आना, यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को हासिलित करते हैं। भक्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजरती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्थी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। भक्तों, रसोई घर को हमेशा से ही माता अन्नपूर्णा का स्थान समझा जाता है, जहां से पूरे परिवार का भोजन बनता है। इसलिए यहां की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनका असर हमारे घर की समृद्धि और खुशहाली पर पड़ता है। आज हम कुछ ऐसी ही जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में बरकत और सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती जो अधिकतर महिलाएं करती हैं वह है बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना। सुबह उठते ही सीधे किचन में चले जाना बहुत आम बात हो गई है, लेकिन यह सही नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिससे धीरे धीरे घर की बरकत कम होने लगती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि नहाने के बाद ही रसोई में जाएं और अगर बहुत जरूरी हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर और साफ कपड़े पहनकर ही किचन में प्रवेश करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी है वह यह कि रसोई घर की सफाई को हमेशा प्राथमिकता दें। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, यह एक पवित्र स्थान होता है जहां से पूरे परिवार की सेहत और समृद्धि जुड़ी होती है। किचन को गंदा छोड़ देना या गैस चूल्हे पर जली हुई चीजें जमा रहने देना अशुभ समझा जाता है। इससे घर में आती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए जैसे ही भोजन बन जाए तुरंत किचन साफ करें, बर्तन धोएं और गैस चूल्हा भी अच्छे से पोंछ लें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और बरकत बनी रहेगी।
तीसरी बड़ी गलती जो अक्सर देखी जाती है वह यह है कि महिलाएं सीधे स्लैब पर आटा बेलने लगती हैं। आजकल के मॉडर्न किचन में जगह बचाने के लिए छकले बेलन की बजाय सीधा स्लैब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह और आर्थिक दृष्टि से सही नहीं है। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार रोटी बेलने के लिए लकड़ी का चकला ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न सिर्फ खाना अधिक स्वादिष्ट बनता है बल्कि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। लकड़ी को पृथ्वी तत्व से जुड़ा समझा जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 4, रसोई घर में श्री कृष्ण की कोई सुंदर सी तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें वे माखन खाते हुए दिखाई दे। यह छोटा सा उपाय घर में सकारात्मकता लाने के साथ साथ परिवार में प्रेम और सौहार्द भी बढ़ाता है। माखन खुद लक्ष्मी स्वरूप समझा जाता है और जब श्री कृष्ण इसे खाते हुए नजर आते हैं तो इसका सीधा असर घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है। इससे रसोई में भी एक पवित्र और शांत माहौल बना रहता है, जो भोजन बनाने और खाने दोनों के लिए शुभ होता है। इसके अलावा और एक जरूरी बात, कभी भी झूठे बर्तन रात भर किचन में न छोड़े। रात में किचन पूरी तरह साफ करके ही सोना चाहिए। मान्यता है कि गंदे बर्तन रात भर पड़े रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और अनचाही परेशानियां दस्तक देती हैं। नंबर 5, रसोई में कभी भी टूटा फूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग पुराने टूटे बर्तनों को सोचते हैं कि किसी दिन काम आ जाएंगे, लेकिन असल में यह को आकर्षित करता है। टूटा हुआ सामान घर में दरिद्रता लाता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इसी तरह खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को भी तुरंत हटा देना चाहिए। अगर कोई उपकरण ठीक हो सकता है तो उसे जल्दी से सही करवा लें, और अगर वह बेकार हो चुका है तो उसे बाहर कर देना ही बेहतर होगा। रसोई में केवल उन्हीं चीजों को रखें जो रोजमर्रा के काम में आती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की स्त्री को कभी भी बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी सही नहीं है।